नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि तदनुसार बुधवार 9 सितंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसको नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट करती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबंधित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2020 में 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई है। आवेदन 16 अगस्त से शुरू हुए थे। इस स्कीम के लिए पास छात्र या छात्राओं की सूची शिक्षा बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सभी वर्ग के छात्र या छात्राओं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, ऐसे छात्र और छात्राएं स्कीम में आवेदन के पात्र हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के मामले में आ रही दिक्कतों को यथाशीघ्र दूर करें ताकि लोगों का तत्काल कार्य हो सके। उन्होंने कार्य में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे हरियाणा निवास में रजिस्टर्ड डीड से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इग्नू में एडमिशन के लिए 15 सितंबर तक करें आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र करनाल के अंतर्गत जुलाई 2020 शैक्षणिक सत्र के दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। अब राशन कार्ड में परिवार के किसी भी सदस्य के नाम की त्रुटि दुरुस्त कराने के साथ साथ नाम कटवाने और नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नजदीकी CHC सेंटर या फिर सरल केंद्र पर जाकर उपभोक्ता अपना यह काम करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ दिन बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना के निर्देशानुसार परीक्षा शाखा ने UG व PG परीक्षाओं से संबंधित छात्रों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश ने बताया कि नियमित छात्र अपने रोल नंबर संबंधित विभाग या कॉलेज या संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं या उनके पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइवेट छात्र अपना रोल नंबर onlinepaper.kuk.ac.in लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दूरवर्ती विभाग के छात्र अपना रोल नंबर दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा संबंधित सभी दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट kuk.ac.in पर उपलब्ध रहेंगे। जिन छात्रों के रोल नंबर वेबसाइट पर नहीं है वो अपने रोल नंबर inquiry@kuk.ac.in पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान सोनीपत के वाजिदपुर सबोली में 5.5 माह बाद स्कूल खोला गया। यहाँ के वाजिदपुर सबोली के राजकीय उच्च विद्यालय में 10वीं कक्षा के बच्चों को बुलवाकर पढ़ाया गया। सरकार के निर्देश पर यहाँ बच्चों को पढ़ाने की रिहर्सल शुरू की गई। स्कूल में विद्यार्थियों का डेमो लिया गया कि किस तरह से विद्यार्थी आएंगे और किस तरह वे सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। स्कूल में शिक्षक भी सोशल डिस्टेंस के साथ उनको पढ़ाई करवाएंगे। बिजली बोर्ड में विभिन्न पदों को भरने के लिए हरियाणा SSC द्वारा आयोजित परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। युवा पिछले कई माह से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच विधानसभा चुनाव में बड़ौदा से BJP प्रत्याशी रहे वे पहलवान योगेश्वर दत्त से मिले। युवाओं ने इस बारे में पूरी जानकारी योगेश्वर दत्त को दी। इस पर उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में रिजल्ट का इंतजार कर रहे कुछ युवा साथी मिले, मुख्यमंत्री से उनकी समस्या को अवगत करवा दिया गया है। बहुत जल्द समस्या का हल निकल जाएगा। बता दें कि पिछले साल 2019 में बिजली बोर्ड में लाइनमैन, LDC, UDC, JSC और IDC सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसकी परीक्षा फरवरी-मार्च में ऑनलाइन संपन्न करवाई गई थी। हरियाणा में स्थापित 1000 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूलों में इस सत्र से अंग्रेजी माध्यम से शुरू नहीं होगा। 2021-22 शैक्षणिक सत्र से इन स्कूलों में पहली व दूसरी कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू होगी। वर्तमान सत्र में इन स्कूलों में हिंदी माध्यम की पढ़ाई होगी। निदेशक मौलिक शिक्षा प्रदीप कुमार ने सोमवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की दाखिला फीस 500 रुपए व मासिक फीस 200 रुपए लगेगी। अगले सत्र के लिए इस माह से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरियाणा पुलिस के 5000 जवानों की भर्ती मामले में रिक्त 221 पदों को सीधे सामान्य श्रेणी से भरे जाने को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC को 15 दिन के भीतर फैसला लेने के आदेश दिए हैं। 221 रिक्त पद शामिल कर
नए सिरे से मेरिट बनाने की मांग को लेकर दाखिल की गई थी याचिका। याचिकाकर्ताओं की मांग पर 15 दिन के अंदर फैसला लेने के उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं। नया नियम, हरियाणा के कॉलेजों में अब नहीं होगी बीएससी कंप्यूटर साइंस, नॉन मेडिकल में किया मर्ज। बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के इच्छुक विद्यार्थी इस बार इस कोर्स में दाखिला नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ने प्रदेश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों से बीएससी कंप्यूटर साइंस को बीएससी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट में मर्ज कर दिया है। अलबत्ता बीएससी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट में ही ये दोनों विषय कवर होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब विभाग ने दोनों विषयों को मर्ज करने के बाद एक ही विषय बना दिया हो। 25 सितंबर से शुरू हो सकते हैं खरीफ फसलों की खरीद। खरीफ फसल मंडियों में आने वाली है। ऐसे में मंडियों में शेड, सड़कें, पैकेजिंग के लिए बैग, तुलाई मशीनें आदि ठीक कर लें ताकि किसान परेशान न हो। फसल खरीद में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने सोमवार को खरीफ फसल के खरीद प्रबंधों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण। निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय को नौकरी का ड्राफ्ट आंध्र प्रदेश से प्रेरित। कोर्ट में हुआ चैलेंज तो लटक सकता है विधेयक। जहां भी ऐसे एक्ट ज्यादातर कोर्ट में, इससे इंडस्ट्री में बढ़ सकती है अफसरशाही। विधेयक में डोमिसाइल को परिभाषित नहीं किया गया, इससे भी हो सकती है समस्या। ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च। विद्यार्थियों को प्रोस्पेक्ट शुल्क किया माफ। हर समस्या के समाधान के लिए देश का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैट बॉक्स आपका मित्र लॉन्च। प्रदेश भर के स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन शुरू। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल पोर्टल का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों को घर बैठे ही करना होगा एडमिशन के लिए आवेदन। 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, एसओपी जारी। 9वीं से 12वीं तक के छात्र पेरेंट्स की मंजूरी से स्कूल जा सकेंगे। जिम खुलेंगे पर स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर बैन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी की। शिक्षकों, छात्रों और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी। लगातार हाथ धोने, फेस कवर पहनने जैसे नियमों का पालन करना होगा। कंगना राणौत पर शिकंजे की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार एक्टर्स के ड्रग्स लेने की जांच करेगी। कंगना ने कहा, सबूत मिला तो हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। शिवसेना ने कंगना के खिलाफ ठाणे पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज करवाई। बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर नोटिस चिपकाया। उन पर अवैध निर्माण का आरोप। केंद्र से मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा के साथ कंगना 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी। भारत चीन सीमा पर 45 साल बाद चली गोली। रॉड, भाले और धारदार हथियार भी लेकर आ रहे थे चीनी सैनिक। भारतीय सेना ने अपनी पोस्ट की ओर बढ़ने से रोका तो उन्होंने फायरिंग की। भारतीय सेना की 2 टूक हमारी तरफ से एलएसी पर स्थिति सामान्य करने की कोशिश जारी, पर चीन उकसावे की कार्रवाई कर रहा। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को लद्दाख के मकपरी पीक और रिक्विनला एरिया से हटाने की फिराक में थे, इसलिए धारदार हथियारों के साथ भारतीय पोस्ट के नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे। सुशांत की मौत के 84 दिन बाद रिया अरेस्ट। ड्रग्स केस में 3 दिन पूछताछ के बाद रिया गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एनसीबी ने कहा जो पूछताछ करनी थी वो कर ली। एनसीबी ने 3 दिन में रिया से करीब 20 घंटे पूछताछ की। सोमवार को एक्टर्स के भाई शोभित चक्रवर्ती को भी आमने सामने बैठाया था। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एफआईआर करवाई। सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। बिग बॉस 14 अपडेट्स। शॉपिंग मॉल, थिएटर से लेकर मिनी स्पा एंजॉय कर सकेंगे बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट्स। प्री लॉकडाउन का तड़का लगाने के लिए मेकर्स ने किया इंतजाम। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 14 की तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं। पिछले कामयाब सीजन के बाद इस साल मेकर्स शो में कुछ नया और बड़ा दिखाने की कोशिश में है। शो में आने के लिए अब तक पवित्र पूनिया, आकांक्षा पुरी, निया शर्मा, विवियन डिसेना, शिविन नारंग, निशान मखलानी और नैना सिंह जैसी टीवी सेलेब्स का नाम सामने आ रहा है। दर्शकों की मौजूदगी में फ्रेंच ओपन। 27 सितंबर से फ्रेंच ओपन शुरू होगा। हर 5वें दिन खिलाड़ियों का टेस्ट होगा। पहले राउंड में हारने वाले खिलाड़ी को भी 52 लाख रुपए मिलेंगे। स्पेन के राफेल नडाल ने पिछले साल फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर 12वां खिताब जीता था। फ्रेंच टेनिस फेडरेशन के प्लान के मुताबिक स्टेडियम में रोजाना 20,000 दर्शकों को एंट्री दी जाएगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए खबर। आपने गलती से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे तो नहीं भेज दिए, तो जानिए रकम वापस पाने के लिए क्या करें। घर बैठे डिजिटल पेमेंट करना आसान तो है, लेकिन कुछ सावधानी बरतने की भी जरूरत है। आज के समय में डिजिटल वॉलेट, यूपीआई, भीम ऐप और अन्य सेवाओं के माध्यम से आसानी से पैसों का लेन देन कर रहे हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दिशा निर्देश है कि ऐसे में बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी।
पबजी यूजर्स के लिए खुशखबरी, भारत वापसी के लिए पबजी ने लिया बड़ा फैसला। चीनी निवेशक टेंसेंट गेम्स को बाहर करेगी दक्षिण कोरियाई कंपनी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने पबजी की तर्ज पर फौजी गेम लाने की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया की कंपनी ने चीनी कंपनी के साथ मिलकर बनाया था मोबाइल वर्जन। सरकार ने 2 सितंबर को पबजी समेत चीन के 118 ऐप पर बैन लगाया था। बीएसई सेंसेक्स 51.88 अंक नीचे यानी 38,365.35 पर और निफ्टी 37.70 अंकों की गिरावट के साथ यानी 11,317.35 पर हुआ बंद। मेटल, ऑटो और फार्मा स्टॉक्स पर रहा दबाव। भारतीय इंफ्राटेल का शेयर बना निफ्टी का टॉप लूजर। सोने की कीमतें 95 रुपये गिरकर 50,970 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 57 रुपये बढ़कर 68,328 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में की कटौती। 7 सितंबर से लागू हुई नई ब्याज दरें। इससे पहले बैंक ने 10 अगस्त को एफडी की ब्याज दरों में कटौती की थी। अब 91 दिन से 184 दिन की एफडी पर आपको 3.50% ब्याज मिलेगा, जबकि बैंक अब भी एफडी पर अधिकतम 5.50% ब्याज दे रहा है। जेईई मेन 2020 अपडेट्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की जेईई मेन के आंसर की। 11 सितंबर तक आ सकता है रिजल्ट। jeeemain.nta.nic.in से डाउनलोड करें आंसर की। एनटीए ने पेपर 1 और 2 दोनों के लिए अलग अलग आंसर की जारी की है। अब स्टूडेंट्स 10 सितंबर सुबह 10 बजे तक इसे चुनौती दे सकते हैं। आमतौर पर चुनौती के लिए कैंडिडेट्स को 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, लेकिन इस बार 11 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने की वजह से सिर्फ 3 दिन मिले हैं। एनएसओ रिपोर्ट 96.2% साक्षरता दर के साथ केरल फिर बना देश का सबसे साक्षर राज्य। आंध्र प्रदेश 66.4% के साथ सबसे पीछे, तो वहीं पुरुषों से 14.4% कम महिला साक्षरता दर। एनएसओ की तरफ से किए गए सर्वे में देश की कुल साक्षरता दर करीब 77.7% आंकी गई। 1966 में संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग यूनेस्को ने पहली बार मनाया विश्व साक्षरता दिवस। Xiaomi के सब ब्रांड ने लॉन्च किया पोको M2 स्मार्टफोन। दोनों वेरिएंट में 6GB रैम और 5 कैमरा दिया गए हैं। शुरुआती कीमत 10,999 रुपए। इसमें मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर और 6GB रैम का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसमें ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, क्वाड रियर कैमरा और बड़ी बैटरी मिलेगी। फोन को पिच ब्लैक, स्लेट ब्लू और ब्रिक रेड कलर वेरिएंट में खरीद सकते हैं। न्यू इलेक्ट्रिक बाइक 1 रुपए के खर्च में 14 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। ये मेड इन इंडिया बाइक। इसे चलाने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होगी। आपके बजट में है इसकी कीमत। कंपनी का ऐसा दावा है कि इस बाइक को फुल चार्ज होने में 1 यूनिट की बिजली खर्च होती है। ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी से अप्रूव्ड लो स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक है। इस बाइक की रेंज 100 किलोमीटर और टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाइक का डिजाइन काफी यूनिक है। साइड से ये यामा RX 100 की तरह नजर आती है। बाइक की शुरुआती कीमत 50,000 रुपए है। अमेरिका में संक्रमण के करीब 65 लाख मामले। रूस में वैक्सीन स्पुतनिक वी को पब्लिक में किया गया रिलीज। दुनिया भर में 2 करोड़ 75 लाख केस। दुनिया में अब तक 8,97,000 लोगों की हुई मौत, तो वहीं अब तक 1 करोड़ 96 लाख लोग ठीक भी हुए। अमेरिका में 64 लाख से ज्यादा संक्रमित, अब तक 1,93,000 की गई जान। पाकिस्तान और अमेरिका में दूरियां और बढ़ी। चीन और रूस के साथ आया पाकिस्तान। भारत, अमेरिका और सऊदी अरब का नया गठबंधन तैयार। पाकिस्तान अब हर तरह की मदद के लिए चीन पर निर्भर होता जा रहा है। अमेरिका की इस पर नजर। भारत के साथ अमेरिका और सऊदी अरब पाकिस्तान को रूस के अलावा ईरान भी मदद दे रहे हैं। एक डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक भारत, अमेरिका और सऊदी अरब का एक अलायंस के तौर पर साथ आ चुके हैं, जबकि चीन और रूस के अलावा ईरान भी पाकिस्तान के साथ नजर आता है। पद्मश्री से सम्मानित खगोल शास्त्री का निधन। देश के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को स्थापित करने वाले गोविंद स्वरूप का 91 साल की उम्र में निधन। पीएम ने जताया शोक। गोविंद स्वरूप पिछले 1 सप्ताह से पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे। गोविंद स्वरूप ने पुणे के पास दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप स्थापित किया था। भारत रेडियो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। अब बात आज के इतिहास की। अमेरिका की राजधानी का नामकरण 9 सितंबर 1791 को राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर वॉशिंगटन DC रखा गया। महान रूसी उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को हुआ था। कैलिफोर्निया 9 सितंबर 1850 को अमेरिका का 31वां राज्य बना। प्रसिद्ध हिंदी लेखक और नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था। भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1907 में हुआ। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को हुआ था।
भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, क्रांतिकारी पत्रकार रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन 9 सितंबर 1968 को हुआ था। और अंत में प्रसिद्ध उद्योगपति एवं श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का निधन 9 सितंबर 2012 को हुआ था।